तेहरान में नजरबंद सरकार, इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान में वार्ता से ठीक पहले ईरान में तख्ता पलट का दावा है। ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट में टॉप नेताओं के हाउस अरेस्ट होने का दावा है। कालीबाफ, पेजेशकियन, अरागची को नजरबंद बताया गया है। नजरबंदी के दावों के बाद अमेरिका से बातचीत रुकने की रिपोर्ट है। IRGC के बढ़ते प्रभाव और सत्ता संघर्ष की रिपोर्ट से पहले से मौजूद थी। ईरान में मिलिट्री बनाम सिविल पावर के बीच संकट गहरा गया। विजय, पहले तो इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए यहां पर, और फिर अपने आप वॉल लीजिएगा और पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और वॉल लीजिएगा और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, अरागची, पेजेशकियन और उसके बाद कालीबाफ, सोचिए सर, इनका लेटेस्ट पिछले 24 घंटे में या 36 घंटे में कोई बयान नहीं आया। दे आर नॉट टू बी सीन। सर, इसका मतलब क्या है? और ये जो वार्ता कैंसिल की है, सीज फायर एक्सटेंड किया है ट्रंप ने, जो कह रहे थे कि मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि उनके कंट्रोल्स खत्म हो चुके हैं। जय हिंद निशांत, देखिए जो आपकी आकलन है बहुत हद तक एब्सोल्युटली सही है। देखिए हुआ क्या है, अमेरिका को एक जो मिली है, एक कहेंगे आप विक्ट्री नहीं कहिए, उनको एक टूल मिला है नेवल ब्लॉकेड का। वो सोचते हैं कि शायद इफेक्टिव है, और इफेक्टिव है जिस तरह से वो चीजें कर रहे हैं वहां, तो वो उससे निकलना नहीं चाहते हैं। मगर ये नेवल ब्लॉकेट का बहुत असर बहुत दिन तक नहीं रहता है, क्योंकि इसको जो आप नेवल ब्लॉकेट को तोड़ते हैं किस चीज से, जब आप इस नेवल ब्लॉकेट के दूसरे ब्लॉकेट के तरीके से इसको तोड़ते हैं। इनके हाथ में 2-3 चीजें हैं ईरान के पास में। बल और डंडे अभी तक उन्होंने बंद किया है, ये करेंगे तो इस पर प्रेशर तो आएगा ही। इनके सारे लॉजिस्टिक्स बंद हो सकते हैं इस रास्ते जो आते हैं, और घूम करके आना, यदि आप पूरी अफ्रीका को घूम कर आते हैं तो वो भी बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात जो आपने कही, जो बहुत आपके दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबाफ, अब्बास अरागची और पेजेशकियन की बात। देखिए एक IRGC में इनके अगेंस्ट में तो चीजें हैं ही, क्योंकि आपको इब्राहिम रियासी याद होगा, जो कि और उनके फॉरेन मिनिस्टर मारे गए थे। उसके बाद पेजेशकियन साहब आए थे। ये सॉफ्ट है, इनको माना जाता है कि इज अनएक्सेप्टेबल थे पहले, मगर अब अब्बास अरागची ने जैसे ही वहां से इनका सीज फायर हुआ लेबनान में और इन्होंने खोला, तो IRGC कहते हैं कि ही वाज इन टू मच इन हरी, और उन्होंने सोशल मीडिया में आकर के इसको दिया कि और ही हैज टेकन द डिसीजन। मेरे ख्याल से कालीबाफ जो हैं वो भी IRGC के पहले ये रहे हैं, वो ब्रिगेडियर जनरल तक रहे हैं, उनके एयरफोर्स के इज ए वेरी गुड पायलट एंड ही हैज डन वेरी गुड थिंग स्पेशली लेबनान के अंदर में। मगर उनके ऊपर भी बहुत बड़ा शक है। शक ये है कि उनके पूरे विश्व के नेताओं के साथ उनका अपना पर्सनल रेपो है, और मेरे ख्याल से ये 3 जो बचे हैं ये तो मारे जाते, क्योंकि आप ये बताइए जब उन्होंने किया 28 फरवरी को, तो यदि एलिमिनेट करना होता तो अमेरिका इनको भी एलिमिनेट, मतलब इनको छोड़ रखा है, इसलिए छोड़ रखा है, तो उनको लगता है कि ये दे कैन बी मैनेज। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि IRGC जो है, IRGC को अब शक होने लग गया है अरागची पर, पेजेशकियन पर, और इसके साथ साथ कालीबाफ पर। और IRGC प्रोटेक्टिव मोड में है किसके? मुज्तबा के, क्योंकि मुज्तबा ने ही IRGC खड़ी की है लिटरली 17 साल की उम्र से। एब्सोल्युटली सही है। देखिए मुज्तबा ने 8 साल जो इराक के साथ इनकी लड़ाई हुई, उनकी बहुत बड़ी, और उनका IRGC के ही एक्चुअली आप देखिएगा तो IRGC के लीडर हैं वो। कहीं नहीं, कहीं भी वो जहां पर भी जो उनकी सुप्रीम काउंसिल के अंदर में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर IRGC ने आज उनको बैठाया। इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज वेरी बैडली वुंडेड, इसलिए पब्लिक में नहीं आते हैं। आपके लिए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन आया है युग परमार की तरफ से। वायरल सवाल दिखाइए। वायरल सवाल मेरा ये है कि क्या सीज फायर एक बहाना है, बड़े हमले की तैयारी है, हाँ या ना? सीज फायर एक बहाना है, बड़े हमले की तैयारी है। और पिनाक सर, आई एम सॉरी आपको इंतजार करा रहा हूं, कमिंग बैक टू यू वेरी सून। युग परमार, 28 फरवरी से आई एम एनालाइजिंग US Iran war as the start of the war, as the start of World War III. Your take, सिन्हा सर and निशान सर। बिल्कुल हम आपसे इस पर सिन्हा सर से टेक लेंगे। Announcement of extension of extensive war, warning together is self-sufficient to save, big war preparation is going on. ये अरुण बजाज जी ने कहा है। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है गौरव, उन्होंने कहा है सर सीज फायर बहाना है क्योंकि ट्रंप बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। फिर लव रूप, उन्होंने कहा है ट्रंप वॉर से निकलना चाहते हैं। ये देखिए
फिर मनदीप कुमार ने कहा है अमेरिका सरेंडर कर रहा है, फिर यह सीज फायर इसलिए बढ़ा है क्योंकि अमेरिका को इस जंग से दूर होना है। इतिया खान ने कहा है ये जवाब आ रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। IRGC में खमने के प्रतिनिधि का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। अब्दुल्ला हाजी सादकी ने कहा अभी तक कोई बातचीत नहीं, ब्रेकिंग और शॉर्ट, दुश्मन हमारी शर्तें मानेगा तभी होगी बातचीत, ब्रेकिंग और बाइट ये दिखाइए, हम जीत की स्थिति में हैं। हाजी सादकी ने कहा अमेरिका से बहुत बड़े जंग की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। विध्वंसक हमलों के लिए रेडी बैलिस्टिक मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीज फायर के दौरान तैयार किए गए क्षतिग्रस्त लॉन्च पैड, बड़ी खबर, अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का वीडियो जारी किया गया है। IRGC अंडरग्राउंड बेस में दिखे हजारों ड्रोन, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। सीज फायर के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन, ईरान ने दिखाई खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट, विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। तेहरान स्क्वायर पर भारी संख्या में जुटे लोग, ये देखिए जरा, बड़ी खबर कैंप 4 पर मेरे बगल में खाड़ी के देशों को IRGC की विनाशक धमकी, अमेरिका को एयर स्पेस दिया तो ईरान फिर हमला करेगा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ऑयल फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर देगा ईरान। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मुसावी की वार्निंग शॉट्स के साथ, सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन को सीधी चेतावनी है शॉट्स के साथ, ये देखिए जरा, मुसावी ने चेतावनी दी है। सीधा आइए वीडियो की पर इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो में विजय जो अटैक के शॉट्स है वो दिखाइए। पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान की धमकी, अमेरिका को एयर स्पेस दिया तो तेल उत्पादन चुकाएगा कीमत, ये देखिए, अपनी जमीन को अमेरिकी लॉन्च पैड बनाया तो बुरा अंजाम होगा। IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर माजिद मुसावी की वार्निंग है, सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन को सीधी चेतावनी है, ऑयल फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर देगा ईरान।